Good morning, students. Today we will start chapter 8 of history textbook, Devotional Paths to the Divine. डिवोशन क्या था? भगवान के प्रति समर्पण, अनुराग जिसे नाम दिया जाता है. Students, in our previous chapters, we studied about many dynasties, kingdoms, and rituals performed by them. काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ हमने ऑब्ज़र्व की, किंगडम्स जो यहाँ पर बने, मर्ज हुए, और उन लोगों ने क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म किए. कि कोई टेंपल बनवाता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, अलग अलग तरह की रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे ये लोग. यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप. काफ़ी सारे लोगों को आपने भी देखा होगा जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन्स गा रहे हैं, और कवालिस, और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस, या फिर वो भगवान का नाम चुपचाप बैठ करके अकेले में कहीं पर ले रहे हैं. एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स. और किसी को ध्यान दिया हो आपने तो शायद किसी की आंखों से आंसू टपकते हुए भी देखे होंगे, जो भगवान के प्रति इतना ज़्यादा लीन है. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements. तो इस तरह की जो डिवोशन है, जो भगवान के प्रति जो लव है, अफेक्शन जो है, वो क्या है? भक्ति की एक धारणा, भक्ति का एक टाइप. सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century, जो 8th century के बाद से हमें देखने को मिल रहा है. द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्या है? कि भगवान जो है वो एक सर्वोपरि है, एक शक्तिशाली है, एक पावर है हमारे बीच में. चाहे उसको अलग अलग नामों से पूजा जाता है, अलग अलग नामों से उसकी लोग सेवा करते हैं, बट वो एक सुप्रीम पावर है. बिफोर लार्ज किंगडम्स मर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. अब किंगडम्स के अंदर हमने देखा था कि किंगडम्स जब मर्ज होते थे तो उससे पहले भी लोग अपने अपने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे वो लोग. एज पीपल वर ब्रोट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. टाउन्स बसे, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने इकट्ठे होकर के टाउन्स सेटअप किए, ट्रेड शुरू हुआ, एम्पायर्स बने, न्यू आइडियाज़ बिगिन टू डेवलप, और नई सोच जो है वहाँ पर डेवलप हुई. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. और एक चीज़ जो हमारे सामने आई कि एक इंसान अपने जीवन के अंदर, अपने लिविंग सर्कल के अंदर काफ़ी सारे जन्म लेकर के गुजरता है. कि कई बार वो पैदा होता है, कई बार उसका मृत्यु होती है, तो अलग अलग तरह के अच्छे और बुरे जीवन के अंदर से उससे गुजरना होता है. परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड. और अपने इस जीवन लीला के दौरान वो सारे तरह के काम करता है, अच्छे काम भी कर रहा होता है, बुरे काम भी कर रहा होता है कभी वो. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उस टाइम पर एक आइडिया जो है सामने आता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल, कि जितने भी इंसान जो है ना वो नॉट इक्वल हैं. एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जन्म के टाइम से ही उनको जो है एक जैसा नहीं माना जा सकता. तो उस टाइम से ही ये माना जाता था कि इसका बर्थ एक ऊंची फैमिली के अंदर हुआ है या एक नीची फैमिली के अंदर हुआ है, किस तरह की फैमिली इसकी है, कैसी बैकग्राउंड है इनकी. द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम बर्थ इन ए नोबल फैमिली और ए हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न्ड टेक्स्ट. और ये चीज़ सामने आ रही थी कि सोशल प्रिविलेजेस जो थे केम फ्रॉम बर्थ, वो कहाँ से आते हैं? जन्म से ही. एक नोबल फैमिली के अंदर आपका जन्म हो रहा है, एक हाई कास्ट के अंदर आपका जन्म हो रहा है, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बाय बर्थ ही मिल रही हैं सीखने को. इवन जैसे पंडित लोग जो रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे, और फैमिली के अंदर आपका जहाँ पर बर्थ हुआ है तो वहाँ पर आपको शुरू से ही वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं.
मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़। काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा और द जैनस अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इस चीज़ को सही नहीं मान रहे, इन आइडियाज़ को कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। बल्कि वो लोग क्या चाहते हैं, टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और जैनिस। उन्होंने किस तरफ रुख किया, बुद्धास की टीचिंग जो थी, जैनिस की जो टीचिंग थी। इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस, कि जितने भी सोशल डिफरेंसेस जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, पॉसिबल है उनको कंट्रोल करना, ओवरकम करना। एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, और अपने खुद के पर्सनल एफर्ट्स के साथ आप अपने जीवन को जो है सुधार सकते हो एक तरह से। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन। तो बाकी के जो लोग थे वो अट्रैक्ट हुए एक और आइडिया की तरफ, सुप्रीम गॉड के आइडिया की तरफ, हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन, कि लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने का जो तरीका था उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे अब लोग। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। अब इसी तरह का एक आइडिया जो था भगवद गीता के अंदर भी बताया गया था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था इस तरह की थॉट्स। शिवा, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। तो लोगों ने क्या किया, शिवा, विष्णु और दुर्गा की जो है एक सुप्रीम डिटीज़ के रूप में वर्शिप करनी शुरू करी। काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेशन मिलता है हमें इन रिचुअल्स का कि कौन कौन से रीति रिवाज या रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म किए जाते थे। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड। तो गॉड और गॉडेस की वर्शिप जो थी वो अलग अलग एरियाज़ में सामने आई कि लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना शुरू की। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज। और इस प्रोसेस के अंदर लोकल मिथ्स जो थे और लीजेंड्स जो थे बिकेम ए पार्ट ऑफ पुरानिक स्टोरीज, वो पुरानिक स्टोरीज का एक हिस्सा बने। And methods of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults। और जिन मेथड्स को पुराणों के अंदर लिखा गया था वो मेथड्स लोकल कल्ट्स में आने शुरू हुए, लोगों ने उनको अपनाना शुरू किया, रिचुअल्स परफॉर्म होने शुरू हुए। इवेंचुअली द पुरानास ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड regardless of their caste status। अब इसमें क्या दिखाया गया था, पुरानास ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज, कि जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं उनके लिए पॉसिबल है टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, कि वो बजाय अपनी कास्ट स्टेटस के भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो दया है वो उनको मिल सकती है। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs। और भक्ति का जो ये विचार था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि बुद्धिस्ट जो थे और जैनिस जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बिलीव किया, इसके ऊपर विश्वास किया इस चीज़ के ऊपर। ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स, ये दो ग्रुप्स थे साउथ इंडिया के अंदर। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements। तो नई रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं सामने आई, अब शुरू हो रही हैं। लेड बाय द नयनार्स, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, जो शिव के भक्त हैं जो, एंड अलवार्स, सेंट डिवोटेड टू विष्णु, और ऐसे लोग जो विष्णु के काफ़ी ज़्यादा भक्त रहे हैं। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसीडर अनटचेबल लाइक द पुलियार एंड द पनारास। तो ये अलग अलग कास्ट से बने हुए हैं ये दोनों ग्रुप्स, नयनार्स और अलवार्स।
इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो अनटचेबल कहे जाते थे, जैसे पुलियार और पनारास जो हैं, जिनको अनटचेबल कास्ट से माना जाता था, तो वो लोग भी इनमें इंक्लूड हैं। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनस एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in Sangam literature. तो ये लोग जो थे अब बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की जो हैं बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचक थे एक तरह से, और भगवान को, तो ये लोग क्या थे, सच्चे प्रेम को जो है मुक्ति का मार्ग बताते थे अपने। They drew upon the ideals of love and heroism found in the Sangam literature. Example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era. संगम साहित्य के अंदर समाहित प्यार और शूरवीरता की जो थे उसको अपना करके भक्ति को समावेश किया इन्होंने। द नयनार्स एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये दोनों कैटेगरीज जो थी ये अलग अलग जगह पर गए। एक्विजिस्ट पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डेटीज एनश्राइंड इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक। तो नयनार और अलवार जो थे ये क्या थे, घुमक्कड़ तरह के लोग जो थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये जहाँ पर भी जाते वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उनको संगीतबद्ध कर देते थे ये लोग। तो अब ये नयनार और अलवार जो हैं ये क्या थे, 63 थे। देयर वर 63 नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पोटर्स, जिनमें अलग अलग हैं, कुम्हार हैं, अनटचेबल्स हैं, एस्प्रेशिये, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। शिकारी थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे और मुखिया तरह के लोग जो थे इसमें। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकवा सागर। ये इनकी मेन जो है फेमस लोग जो थे इसमें, जो इसमें शामिल थे। और ये लोग जो गीत लिखते हैं, दे आर टू सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स। ये दो तरह के गीत जो हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। देयर वर 12 अलवार्स, 12 अलवार थे, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। द बेस्ट नोन बीइंग पेरियलर, अंडाल इसकी बेटी जो है, तोंडरपौदी, अलवार एंड नामलवार, ये इनमें फेमस थे। बिटवीन द 10th and 12th century द चोला एंड पांड्या किंग बिल्ट एलेबोरेट टेम्पल्स। तो इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। श्राइन विजिटेड सेंट पोइट्स, स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोइम्स वर कंपाइल्ड। ये एक और समय था जब इन्होंने अपनी पोइम्स कंपाइल की। हैप्योग्राफिक्स और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड। तो रिलीजियस बायोग्राफीज जो थी अलवार्स की और नयनार्स की वो भी बनाई गई थी उस समय। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और आज हम उन्हीं सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं भक्ति ट्रेडिशन के बारे में लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू।